हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आप लोगों को 25 क्वेश्चन क्विज कराया गया था ग्रुप में, मैं उसका जो है सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लाया हूं। तो आप अंत तक वीडियो को देखिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे इस नाम से सर्च करिए। उसके बाद सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन पे क्लिक करिए तो आपको डेली कम से कम फ्रेंड 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और चारों सब्जेक्ट के। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट का, आपको हिंदी भी कवर होगा, मैथ भी कवर होगा, जीके भी और रीजनिंग भी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अभी कुछ दिन बाद हम लोग आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्विज के साथ मॉक टेस्ट, फिर आपको सभी वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपीय संघ जो है कुछ दिन पहले चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन जो इसका सदस्य था, तो वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था कि ये यूरोपीय संघ को छोड़ देगा। तो इसी की वजह से ये चर्चा में आया था पिछली साल। तो देखिए, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, तो पढ़ने का तरीका है आपको चारों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जो है आपका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि रोम जो है वो उसमें कहाँ, किस चीज़ का मुख्यालय है। तो देखिए, रोम में आपका दो चीज़ों का मुख्यालय है रोम में। एक, और दोनों कृषि से रिलेटेड है। पहला जो है आपका, एक लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। एक लिखिए आप, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का, खाद्य एवं कृषि संगठन। यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका। और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा, बस आप वन लाइनर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आप समझिए मेरिट और हाई जाने वाला है, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, एक जीके और एक मैथ, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी तो सभी कोई लगभग बराबर करेगा। तो रोम के बारे में देख लीजिए, एक है आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो दोनों जो कृषि से संबंधित आए तो आप डायरेक्ट रोम पर टिक करिएगा। उसके बाद आपका जिनेवा। तो जिनेवा में देखिए आपका कई चीज़ों का है। पहला तो आप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जिनेवा में, जिसको बाद में आपका WTO भी जिनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का भी जो हेडक्वार्टर है आपका, इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और ये भी जिनेवा में है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, वियना। वियना में आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका कहाँ पे? आपका वियना में। और एक है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इन दोनों का जो है आपका वियना में है। और आपसे जो पूछ रहा है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ में है? ये बेल्जियम में है। नेक्स्ट, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी। तो देखिए, सिर्फ 28% लोगों ने ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय करेक्ट किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, टोटल 6 भाषाएं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। और कौन कौन सी भाषाएं कार्य करती हैं? तो सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच ही कार्य करती, मतलब ये वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं। कौन कौन? अंग्रेजी और फ्रेंच।
बाकी जो 4 भाषाएं हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे जो कार्य होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। लेकिन मान्यता प्राप्त कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय जो फ्रेंड है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद आपका अभी किस स्टेट में है? तेलंगाना में। और हसन में क्या है? हसन में देख लीजिए आपका मुख्य नियंत्रण सुविधा है, ठीक है। ये हसन जो है कर्नाटक में है। ये सभी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। कर्नाटक में क्या है? हसन में मुख्य नियंत्रण सुविधा, मुख्य नियंत्रण सुविधा, मुख्य नियंत्रण सुविधा। लखनऊ में कोई ऐसा स्पेस से रिलेटेड एजेंसी नहीं है, तो लखनऊ के बारे में नहीं बात करेंगे। अहमदाबाद में है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसके बारे में एक दिन बताया था मैं, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। तो देखिए कितना % लोगों ने करेक्ट किया है, इसको 50% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई आपका तिरुवनंतपुरम में है। श्रीहरिकोटा में क्या है? सार श्रीहरिकोटा में है। उसके बाद आपका बेंगलुरु में है इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो आपने देखा एक क्वेश्चन से आप हर ऑप्शन को जो पढ़ेंगे और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में जीके में आराम से 22 से 23-24 नंबर तक आप पा सकते हो। लेकिन बस आप वन लाइनर या सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाएंगे तो उससे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है। तो पूरा उसको अच्छे से आप पढ़ के नोट्स बना लेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा और ये जल्दी याद भी होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एक है परमाणु ऊर्जा आयोग और एक है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, और जब विभाग की बात करेगा तो परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? तो यह है आपका पटियाला में। नेक्स्ट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र, च से चमड़ा, च से चेन्नई। लखनऊ में क्या क्या है फ्रेंड, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो लखनऊ में आपका औषधि, ठीक है, केंद्रीय औषधि, तो आप याद रखिए औषधि, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय विश्व विज्ञान, औषधि हो गया, विष हो गया, वनस्पति हो गया। क्या क्या आपने देख लिया लखनऊ में? औषधि देख लिया, विष देख लिया, वनस्पति, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, औषधि, विष, वनस्पति। और कानपुर में चीनी या शर्करा संस्थान है, ठीक है, और दलहन। और मुंबई में आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये दोनों मुंबई में है। तो मुंबई में क्या क्या आप देख लीजिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका 1959 में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। और अभी तक आपने फ्रेंड हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास उसको, जो लोग कंपटीशन का तैयारी करता है, तो ये जीके सभी लोगों को फ़ायदा करने वाला है। ऐसा नहीं है कि जीके सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम में ही, जीके जो होता है हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आप, ये क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी करेक्ट है, अमजद अली खान सरोद से संबंधित है, करेक्ट है, निखिल बनर्जी सितार से करेक्ट है, शिव कुमार शर्मा जो है वायलिन से करेक्ट नहीं है, ये शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से हैं। तो आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का देखिए प्रमुख जो है भांगड़ा है। बिहू कहाँ का है? असम का है, बिहू असम का है। लावड़ी ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। गरबा गुजरात का है। तो आपको जो ऑप्शन आता है सभी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। और आपको पता होगा एक कोणार्क जो है उड़ीसा में है, और यहाँ का सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर फेमस है। और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है। इसके बारे में जो वहाँ का रथ मंदिर हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी बताया हूँ आपको। नेक्स्ट, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? तो म्यांमार जो है बर्मा का परिवर्तित नाम है, यानी पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। नेक्स्ट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? एक केंद्रीय मंत्री थी। क्या? केंद्रीय मंत्री, भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री। और सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की प्रथम चीफ मिनिस्टर थी, यानी कि मुख्यमंत्री। और इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत के मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए थाईलैंड का राजधानी याद रख लिए बैंकॉक, और मुद्रा जो है बाहत है। और लीरा कहाँ की है? तो लीरा जो है टर्की या तुर्की की राजधानी है अंकारा, और वहाँ की मुद्रा है लीरा। और आपका पौंड कहाँ का है? पौंड जो है कई जगहों का है, ठीक है। तो पौंड के बारे में आप देख लीजिएगा, कई देशों का पौंड जो है, बेरूत लेबनान पौंड वहाँ का भी है, बेरूत का भी है, बेरूत लेबनान पौंड। और रियाल इम्पॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ कौन कौन सा देश है इसका। तो आप देखिए कतर, मैप में देखिएगा कतर, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, यमन, ये सब रियाल वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट पूछ रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है फ्रेंड 11 जुलाई का होता है। तो आप बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, क्या? विश्व मानवाधिकार दिवस। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका शक संवत पे। नेक्स्ट, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो गया आपका। फिर खेल के क्षेत्र में जो उसका प्रशिक्षक होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आगा खान कप किससे संबंधित है? तो आगा खान कप आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री। तो देखिए भारत की प्रथम महिला जो विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज हैं। बाकी आपको सरोजिनी नायडू, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितना बाइट के बराबर होता है? तो देखिए 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जो भारत का बेंगलुरु शहर है ये सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक आपका भाषा है ही, सी है ही, फोर्ट्रान है ही। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका सेकेंड जो है ये भाषा नहीं है जो सेकेंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंड ओस्टियोलॉजी, इसमें जो है अस्थि विज्ञान का जो है अस्थियों का पूरा अध्ययन किया जाता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। अर्निथोलॉजी में क्या होता है? इसमें पक्षियों का यानी बर्ड्स का अध्ययन। जियोलॉजी में आपका पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और नहीं, जियोलॉजी में आपका जो है भूविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, सॉरी ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन। नेक्स्ट, धान में खैरा रोग कह रहा है किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में खैरा रोग है जो जस्ता की कमी के कारण होता है। ये फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन था जो आपको क्विज कराया गया था। तो आपको ये सब इम्पॉर्टेंट
पूरा इसको नोट्स बनाइए, जो जो बताया जाता है आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का यहीं से आएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।